चलिए आज जो है हम फिर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारा डायपोल्स है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल के वजह से हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके भी हम ड्राइव कर सकते हैं और साथ में जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को का इक्वेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम तरीका अपना रहे हैं जिससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेके। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लेंगे और पोटेंशियल ग्रेडियंट से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हेडिंग जो है आप बनाओगे, हेडिंग क्या बनाओगे, तो हेडिंग बनेगा हमारा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो है डाइपोल लेना है, ये देखो आप। ठीक है, एक डाइपोल है जिसमें आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमारा पी होता है और कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम 2d दिखा रहे हैं। और इसी डायपोल के वजह से हमको किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए स्पेस में, उस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपका ओ जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल, और ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है वहाँ पे वो क्या है, हमारा पॉइंट ए है, जहाँ पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ जो है यहाँ पे वो चीज़ दिखा देंगे, जैसे कि आपका पोजीशन वेक्टर है ना। तो ए का जो है वो हम पोजीशन वेक्टर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इस ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जो आपका डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल है उसको हम थीटा दिखाएंगे। ठीक, तो जिस पॉइंट पे भी आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने को बोला जाता है उस पॉइंट पे आप पोजीशन वेक्टर लीजिए। ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में, और वहाँ से आपका पी और आर के बीच में थीटा दिखाइए। आइए इसी चीज़ को पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो लेट अस सपोज, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे कि वेक्टर आर जो है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, या ए का किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और हमारा जो पी जो है वो है हमारा डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल के है, एक ही बात है हमारा। साथ ही में जो है थीटा क्या होगा हमारा, तो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी। ठीक है, तो आर और पी के बीच का एंगल हमारा क्या है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हो वो सारे लिख दोगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में नहीं आता है। अगर आना भी होगा तो 1 मार्क्स में इसका रिजल्ट आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, 2 मार्क्स में नहीं आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। तो इसको जो है अच्छे से ध्यान में रखोगे और अच्छे से लिखोगे। अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज आप जो है आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चूँकि ये थोड़ा लेंदी है, तो ज़्यादा लेंदी ना हो और आसानी से याद हो जाए, इसलिए जो है हम इसको शॉर्ट कर दिए। ठीक है, तो आप कम से कम ये तो लिख ही दो कि आर क्या है, पी क्या है, थीटा क्या है ना। अब अपने को अगर उस पॉइंट पे क्या चाहिए, अगर उस पॉइंट पे क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर नेट पोटेंशियल एट ए, तो आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करो, फिर निगेटिव पॉइंट की वजह से उस निगेटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल करो। आप सिंपली ऐड कर लो, क्योंकि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं और पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर सबसे पहले आप देखो फिगर में। ठीक है, फिगर में क्या दिख रहा है आपको, बी ए और ए सी। ठीक है, ये सी दो लाइन दिख रहा है, क्योंकि अपने को पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल पता है इसी को क्या करना है, यूज करना है। पॉइंट के वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, और ये वो आर जो होता है वो आपका यही वाला आर होगा, डिस्टेंस जो होगा ए सी या ए बी होगा। तो सबसे पहले आपको वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर आप ए पे चाहिए तो क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल एट पे के क्यू बाई ए सी माइनस के क्यू बाई ए बी। ये माइनस साइन कहाँ से आया है, तो माइनस साइन जो है हमारा निगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारा क्या है,
पोटेंशियल है वो, क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर वाले में हम क्या करते हैं, विथ साइन रखते हैं। तो जो पॉजिटिव था तो उसके वजह से तो के क्यू बाय आर, आर के जगह पे ए सी हो जाएगा, और माइनस के क्यू बाय ए बी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि ए सी कितना होगा और ए बी क्या होगा, ठीक है। उसके लिए फिगर में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो कि क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको अगर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, ए सी कैलकुलेट करना हो, तो ए सी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, जो पोजीशन वेक्टर हमारा आर था उस पर परपेंडिकुलर डाल दो, जो कि हमारा ए जी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ए जी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। अगर आपको उसी तरीके से सिमिलरली ए बी चाहिए, तो आप क्या करो, आर वाले को बढ़ाओ, ठीक है, आर वाले को बढ़ाओ और वहाँ बी से क्या करो, उस आर वाले पे एक पोजीशन परपेंडिकुलर डालो, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है, क्या है, बी एफ, ठीक है, बी एफ। तो दो ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन था, तो कंस्ट्रक्शन आप बारी बारी से इसी तरीके से करोगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब है कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगा। तो देखो ए सी जो है एक्चुअली में वो ए सी ए जी के इक्वल होगा, और ए जी को हम लिख सकते हैं आपका ए ओ माइनस ए जी। आप फिगर बना लीजिए अपने कॉपी पे, और जो जो बोल रहे हैं उसको वहाँ से मैच करवाइए, नहीं तो बोर्ड पे जो आपको फिगर दिख रहा है उसी से मैच करवाइएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे आप उसको रिवाइंड करके पीछे करके देखोगे तो वहाँ पे ड्रॉ होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ए सी निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर डालेंगे पोजीशन वेक्टर आर पे, ठीक है। अब ये ए सी जो है वो इक्वल होगा ए जी के, और वो ए जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ए जी के लिए ए ओ में से ए जी को हम माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो सवाल है ओ जी कितना होगा, तो ओ जी के लिए आपको जो एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ जी सी दिख रहा है, ओ जी सी, ठीक, ओ जी सी में आपका वो थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो आपका ओ जी है वो बेस हो जाएगा, और ओ सी जो है ओ सी ये हमारा डी के इक्वल है, क्योंकि टोटल लेंथ हमारा 2d है, ठीक है। तो इस डी का इस्तेमाल करके अगर हम कंपोनेंट ले, है ना, या आप पैथागोरस प्रमेय से जो है उसमें जो राइट एंगल का जो भी कॉन्सेप्ट है उससे जो है आप कॉस थीटा लिखो, तो कॉस थीटा जो है वहाँ से आपका वो वैल्यू दे देगा। तो इसको जो आज उसी फिगर के नीचे में हम बॉक्स बनाएंगे एक, और उस बॉक्स के नीचे सारा कैलकुलेशन यहाँ वाला हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहला हमारा ए सी कैलकुलेट करना है, तो ए सी जो है हम लिख रहे हैं ए ओ के इक्वल, माइनस ये हो जाएगा ओ जी, ठीक है। अगर हम ए ओ में से अगर हम क्या कर ले, ओ जी माइनस कर ले, तो हमारे पास जो बचेगा वो ए जी बचेगा, और ए जी एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए ओ जो है वो हमारा क्या है, आर के इक्वल है, ठीक है, वो आर के इक्वल है, और ओ जी जो होगा वो आप कैलकुलेट करोगे तो डी कॉस थीटा आएगा। नहीं तो इस डी का कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो जिधर से थीटा होता है उधर से हम कॉस लिखते हैं, तो सिंपल सा डी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वहीं पे अगर नीचे में आप देखो, नीचे वाले पोर्शन में काम करोगे ओ एफ बी वाले में, तो उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी कंपोनेंट तोड़ के आप जो है आसानी से ए और सॉरी ओ और एफ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ भी वही चीज़ आपका आ जाएगा, सेम फंडा यहाँ भी है। ए बी जो होगा ए एफ के इक्वल होगा, लेकिन ए एफ को हम कैसे लिखेंगे, तो ए एफ को लिखेंगे ए ओ प्लस ओ एफ। ओ एफ कितना आएगा, तो डी कॉस थीटा ही आएगा। तो फाइनली जो हमको मिलेगा, हमको ये मिलेगा क्या, कि ए बी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एफ, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन था। अब यही ए सी और ए बी का जो वैल्यू हम कैलकुलेट किए हुए हैं, अगर हम उस वहाँ पे अगर इक्वेशन में रख दें, इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल ही है, यही बात समझना था। अगर ये बात एक बार में नहीं समझ में आए तो आप दोबारा उसको थोड़ा सा पीछे करके देख लेना कैसे कैसे ड्रॉ किया गया है और किस तरीके से, है ना, लिखा हुआ है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो काफ़ी आसानी से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब ए सी और क्या करेंगे, हम ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसको जो है नेक्स्ट पे देख लेते हैं हम। देखो, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, आर डी कॉस थीटा। चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका v बराबर क्या लिखोगे, v इक्वल टू के क्यू। उसमें आपका ओ सी का जो ए सी का और ए बी का जो वैल्यू था वो अगर पुट करोगे तो 1 बाई क्या आएगा,
आर माइनस डी कॉस थीटा इधर हो जाएगा -1/r प्लस डी कॉस थीटा, क्योंकि के क्यू हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पे एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम में आपका ये नीचे वाला जो दोनों टर्म है वो आ जाएगा, और ये वाला जो टर्म है क्रॉस होके इधर जाएगा, और ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऐसा। ठीक है, आर प्लस डी कॉस थीटा माइनस आपका क्या, आर आर प्लस डी कॉस है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर और आर जो है ऊपर वाले से वो कट हो रहा है, अगर वो कट होगा तो हमारे पास अच्छा डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा 2d कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लिखने वाले हैं वो हम क्या लिखने वाले हैं, टू डी कॉस थीटा। इधर जो है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के नाम पे आर है, बी के नाम पे डी कॉस थीटा है, तो दोनों का आप स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसको थोड़ा सा जो है ढंग से लिखेंगे उससे पहले आप ये चीज़ देखो, डायपोल वाले में क्या होता है कि कंडीशन होता है, डायपोल जो होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, दोनों चार्ज के बीच का। ठीक है, और वैसे भी हम जो आर लेते हैं वो आपके डी के तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा है तो हम आर माइनस डी कॉस स्क्वायर थीटा को जो है वहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो वो आप जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे कर लेना। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए आर स्क्वायर माइनस डी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको लमसम आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर के करीब करीब इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि आर जो है काफ़ी ज़्यादा है डी के रिस्पेक्टिव। तो वो जो टर्म था हमारा डी कॉस स्क्वायर, वो टर्म हमारा हट जाएगा, नीचे में आर स्क्वायर बच जाएगा। और उसको थोड़ा ढंग से अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू 2d कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब q इंटू टू थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट को p से दिखाते हैं, तो यहीं पे आइए, यहीं पे जो है हम एक लाइन खींच के यहाँ पे लिख लेंगे। आप लोग कॉपी में जो है आगे लिखना। ठीक है, यहाँ पे जो है हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप जो है कॉपी में नेक्स्ट पेज पे इसको करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भाई, यहाँ लिखा जाएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर के का वैल्यू हम रख दे, ठीक है, के का वैल्यू जो होता है 1/4πε0, ठीक है, वो अगर हम रख दें तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो है हमारा आएगा बी इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4πε0r²। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका हो सकता है, प्लस में यहाँ के ऑब्जेक्टिव एक और हो सकता है कि ड्यू टू डाइपोल जो पोटेंशियल होता है आर से कैरेट से रिलेटेड होता है, तो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम जब यहाँ पे इसका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कवर करेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे आप 5 मार्क्स का जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ढंग से लिख लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको आप कीजिए आराम से। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है ना। बेहद ही आसानी से लिखा हुआ है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं। एक मिस्टेक वो हमारा डी कॉस थीटा वाला है, तो वो नॉर्मल मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गड़बड़ हो गया टाइपिंग में। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे अभी मिटा भी नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है उसको कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, इसको देखो तो फिर, है ना, नेक्स्ट जो है 2 मार्क्स का देखेंगे, या नेक्स्ट पार्ट इसमें बच गया है तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।